हे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अपनी जीके लूसेंट को कवर कर रहे हैं और एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने अभी तक बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है और आज हम एक नई टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। हम आज पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार के इतिहासकार, किस किस प्रकार के राइटर, किस किस प्रकार के विदेशी यात्री भारत आए और उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा, क्या विचार प्रदान किया, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। आज हम इन सभी के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हमारा वीडियो का टॉपिक है भारत में विदेशी यात्री, भारत में विदेशी यात्रियों का विवरण भारत में विदेशी यात्रियों का विवरण। किस प्रकार से विदेशी जो थे, फॉरेनर्स जो थे, वो भारत में आए थे और उन्होंने जब पूरे भारत को घूमा तो उन्होंने अपना क्या क्या विचार प्रदान किया, क्या क्या विवरण उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा। आज हम उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब भी कोई फॉरेनर्स भारत आता है तो वो क्यों आता होगा। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। विदेशियों के भारत आने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से सबसे पहले हम कह सकते हैं कि शिक्षा ग्रहण करना, यात्रा करना, व्यापार करना। भारत के साथ व्यापार करने का तो सिलसिला आप सभी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पता होगा, क्योंकि अंग्रेज के बारे में सभी लोग जानते होंगे। वो भी भारत में व्यापार करने ही आए थे और भारत में शासन करने लगे थे। तो व्यापार का सिलसिला जो है वो भारत में बहुत पहले से ही चलता आ रहा है। तो शिक्षा, व्यापार, यात्रा, व्यापार और भी बहुत सारे कारण थे जिसके कारण विदेशी यात्री जो थे वो भारत में आते थे। विदेशी यात्रियों का भारत में आगमन होता था। लेकिन जब ये भारत आते थे तो इन्होंने ऐसा क्या देखा कि ये बुक्स लिखने पर मजबूर हो गए। भारत अपने आप में एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि बहुत ही अनोखा, बहुत ही समृद्ध देश है। भारत के जैसा दूसरा कोई देश इस पूरे विश्व में नहीं है। जब सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे, तो भारत में यूनानी आए थे, जिसे हम ग्रीक्स भी कहते हैं। भारत में चीनी आए थे, यानी चाइनीज। भारत में अरबी आए थे, मुस्लिम। इसके साथ साथ अन्य और भी आए थे, ग्रीक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीक्स की, जो भारत में आए, उसके बाद चीनी आए, फिर अरबी आए और अन्य आए। आज हम ग्रीक्स राइटर के बारे में बात करेंगे और कल की क्लास में हम चीनी, अरबी और अन्य राइटर्स के बारे में बात करेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं यूनानी के बारे में। आप मेरी क्लास की वीडियोस का स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, आपको नोट्स बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगी। सॉरी, तबीयत थोड़ी सी बेहतर नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रीक्स। सबसे पहले हम यूनानी यात्री या लेखक के बारे में बात करते हैं। कौन कौन आए थे यूनानी यात्री या लेखक।
सबसे पहले इसमें हम नाम देखेंगे टेसियस। टेसियस एक ट्रैवलर थे जो कि यूनान ग्रीक से आए थे। टेसियस ने भारत के बारे में जो भी बातों को बताया, जो भी बातों का विवरण दिया, वो भरोसा करने लायक नहीं था। यानी टेसियस की बातों का जो विवरण था वो अंधविश्वासों से परिपूर्ण था। टेसियस की बातों का भारत के बारे में इसका विवरण अविश्वासी था, जिस कारण किसी ने भी टेसियस के द्वारा दिया गया विवरण को स्वीकार नहीं किया। तो टेसियस की बात हम यहीं पर खत्म कर देते हैं, क्योंकि जो विश्वास के लायक ही नहीं था उसके बारे में डिटेल्स पढ़ना कोई फायदेमंद नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेकंड नंबर में हम बात करते हैं हेरोडोटस के बारे में आप सभी ने बेहतरीन ढंग से सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो आज की क्लास में पता चल जाएगा। हेरोडोटस भी एक ग्रीक थे, एक यूनानी थे, और जब हेरोडोटस भारत आए तो भारत के बारे में इन्होंने जो कुछ भी देखा उसे हेरोडोटस ने एक सीक्वेंस वाइज देना स्टार्ट किया। यानी जैसे हम कहते हैं कि सबसे पहले ये हुआ तो उसे सबसे पहले सीक्वेंस वाइज में लिखा, उसके बाद जो हुआ उसे लिखा, उसके बाद जो हुआ उसे लिखा। यानी घटनाओं को एक क्रम में व्यवस्थित कर दिया। किसने? हेरोडोटस ने। और जब भी घटनाओं को हम क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो वो कहलाता है इतिहास। इसलिए हेरोडोटस को कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि इन्होंने घटनाओं को क्रम रूप दिया, और ऐसा करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। यानी घटनाओं को एक क्रम रूप देने वाले ये पहले व्यक्ति थे। तो हेरोडोटस के बारे में भी आपको पता चल गया। इनकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। नेक्स्ट, हेरोडोटस के बाद हम बात करते हैं एक बहुत ही फेमस राइटर जिनका नाम है मेगास्थनीज। कौन थे मेगास्थनीज? जब वो ग्रीक से भारत आए, मेगास्थनीज जब ग्रीक से भारत आए, आखिर मेगास्थनीज इतने फेमस क्यों हैं? मेगास्थनीज जो थे, आप सभी ने नाम सुना होगा सेल्यूकस निकेटर का। पर ये सेल्यूकस निकेटर कौन है? सेल्यूकस निकेटर को जानने से पहले एक नाम और आता है सिकंदर अलेक्जेंडर का। और सिकंदर अलेक्जेंडर का नाम आप सभी ने एक ना एक बार जरूर सुना होगा। सिकंदर जो पूरा विश्व को जिसने जीत लिया था, लगभग सारे देशों को सिकंदर ने जीत लिया था, और जीतते जीतते उसने पूरे भारत को भी लगभग जीत ही लिया था। उसी सिकंदर का एक सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जिसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जब भारत आया तो वो उस समय भारत में शासन चल रहा था चंद्रगुप्त मौर्य का। मेगास्थनीज जब ये भारत आया तो शासन किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया, और चंद्रगुप्त मौर्य वंश जो था एक बहुत ही
आप कह सकते हो कि उसका जो साम्राज्य था वो लगभग पूरे भारत में फैल चुका था। और ये जो मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के सारे रीति रिवाज, परंपराएं, उनका ठाठ, हर चीज से वो बहुत ज्यादा प्रभावित था और उसने इन सभी से प्रभावित होकर भारत के बारे में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है इंडिका। तो मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी, एक बुक लिखी जिसका नाम है इंडिका। अब इंडिका में इसने क्या लिखा होगा तो आप सभी कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि इंडिका में जब ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया तब इसने इंडिका पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड सभी चीजों को इंडिका में लिखा होगा। इंडिका एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है। अगर आपको मौर्य वंश के बारे में जानना हो तो आप इंडिका पढ़ सकते हैं। और कल की क्लास में जब हमारा चीनी ट्रैवलर्स, अरबी ट्रैवलर्स और अन्य ट्रैवलर्स, ये तीनों जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको इंडिका के बारे में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाऊंगी कि इंडिका क्या है, कैसा है, उसमें किन बातों का उल्लेख किया गया है, बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगी। तो फिलहाल हम बात करते हैं मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज जो था वो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो यूनान से भारत आया था। और जब भारत आया था उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से प्रभावित होकर एक बुक लिखा जिसका नाम है इंडिका। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेरियस। डेरियस कौन था? डेरियस जो था वह आया था ईरान से, सॉरी सीरिया एक्चुअली। डेरियस जो आया था वो सीरिया के राजा का नाम था अंतियोकस। डेरियस जो आया था वो सीरिया के राजा अंतियोकस का कौन था? राजदूत था। डेरियस कौन था? डेरियस सीरिया के जो राजा थे अंतियोकस, उनका राजदूत था डेरियस। और डेरियस जब भारत आया उस समय शासन चल रहा था बिंदुसार का। उस समय भारत में शासन किसका था? भारत में शासन था बिंदुसार का। बिंदुसार के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि जब मगध साम्राज्य था, जब मगध एम्पायर था, मगध राज्य था, तब उसमें एक हर्यक डायनेस्टी थी, हर्यक वंश था। और उसी हर्यक वंश के जो फाउंडर आप कह सकते हैं वो थे बिंबिसार। सॉरी, मैंने बिंदुसार लिखा है, बिंदुसार नहीं है, ये है बिंबिसार। बिंदुसार तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं, ये है बिंबिसार। ठीक है, तो डेरियस हो गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं डानियोसिस। डानियोसिस कौन थे? डानियोसिस जो थे वो मिस्र के राजा टॉलमी फेल्डेस के राजदूत। डायनोसिस कौन थे? डायनोसिस जो थे वो मिस्र के राजा टॉलमी फेल्डेस के राजदूत थे। और जब ये भारत आए थे उस समय भारत में शासन था अशोक का। अशोक कौन है? अशोक है चंद्रगुप्त मौर्य के पोते। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम है बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे का नाम है अशोक। अशोक बहुत ही महान सम्राट था, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं
नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉलमी। टॉलमी टॉलमी जो थी वो भी एक राइटर थी और उसने भारत का भूगोल नामक एक पुस्तक लिखा। भारत का भूगोल नामक पुस्तक टॉलमी ने लिखा, नामक पुस्तक। और ग्रीक्स में हम लास्ट देखते हैं तो ग्रीक्स में लास्ट है प्लिनी। प्लिनी ने क्या लिखा? तो प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक बुक लिखी, जिसमें इस बुक में पहली बार भारत में जितनी प्रकार की वनस्पति है और जितनी प्रकार के जीव है इन सभी का उल्लेख किया गया। यानी प्लिनी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर आप बोल सकते हैं, जिसने नेचुरल हिस्ट्री के बारे में लिखा और जिसने भारत के वनस्पतियों और जीवों के बारे में विवरण दिया। तो आई होप आपको आज के सभी टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो हमने आज के टॉपिक्स में कवर किया है ग्रीक्स के राइटर के बारे में। भारत में कौन कौन से राइटर आए थे मैंने आप सभी को बताया कि भारत में सबसे पहले ग्रीक्स आए थे, उसके बाद चीनी आए थे, चाइनीज, उसके बाद आए थे अरबी और उसके बाद अन्य कुछ नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हमने कवर किया है ग्रीक्स के राइटर के टॉपिक्स के बारे में। ग्रीक्स के राइटर में कौन कौन थे? टेसियस थे। टेसियस के बारे में मैंने आपको बताया कि टेसियस ने भारत के बारे में ऐसी ऐसी बातों का विवरण दिया है जो कि विश्वास करने लायक नहीं है, इसलिए टेसियस की विवरण को, टेसियस के जो रिकॉर्ड्स है उसको हम डिटेल्स में नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने बात किया हेरोडोटस के बारे में। हेरोडोटस कौन थे? हेरोडेटस ने भारत में जब वो आया तो भारत की सभी घटनाओं को उसने एक सीक्वेंस रूप, एक क्रमबद्ध रूप दिया, जिस कारण हेरोडोटस को हम फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। और हेरोडोटस की एक बहुत ही फेमस बुक है हिस्टोरिका। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज कौन है? तो मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि ईरान से आया था, यूनान से आया था। और सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर यानी सिकंदर का सेनापति था। मेगास्थनीज जब भारत आया उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल चल रहा था और उसने मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य से प्रभावित होकर के अपनी एक पुस्तक इंडिका लिखी और इंडिका में उसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से संबंधित बहुत सारी बातों का रिकॉर्ड, विवरण दिया। नेक्स्ट हमने किसे देखा? नेक्स्ट हमने किसे देखा? डेरियस को हमने देखा। और डेरियस को जब हमने देखा तब हमने ये देखा कि डेरियस जो था वो कहाँ से आया था? डेरियस आया था सीरिया से। और सीरिया के जो उस समय राजा थे वो कौन थे? अंतियोकस। ठीक है। और उस समय भारत में शासन चल रहा था बिंबिसार का। बिंबिसार कौन है? बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश के फाउंडर है। और बिंबिसार उस समय कहाँ के राजा थे, कहाँ पे राज कर रहे थे? तो वो मगध में राज कर रहे थे। नेक्स्ट हमने क्या देखा? डानियोसिस। डानियोसिस जो थे वो कहाँ से आए थे? डानियोसिस आए थे मिस्र से। मिस्र के राजा टॉलमी फेल्डल्स ने किसे भेजा था? डानियोसिस को। ठीक है। और जब वो भारत आए थे तब उस समय भारत में शासन चल रहा था अशोक का। नेक्स्ट हमने बात किया टॉलमी की। टॉलमी भी एक ऐसे राइटर थे जिन्होंने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। और नेक्स्ट जब हम बात करेंगे प्लिनी की, तब हम देखेंगे कि प्लिनी जो है उन्होंने नेचुरल हिस्ट्री नामक एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक बोलिए या रिकॉर्ड्स बोलिए, बहुत ही बेहतरीन ढंग से उन्होंने दी, जिसने भारत के वनस्पतियों और जीवों के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख किया।
तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरी ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए जरूर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।